अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम। आप। आत्मवंदन सभी को। थोड़ा लंबा है मेरा एक्सपीरियंस कोई बात नहीं, बोलिए। ना, मतलब मैं अभी पहले जो भी बोलूंगी ना, तो आई होप कि सब एक वननेस में एक साधक का एक्सपीरियंस समझ के, मतलब समझे मुझे। तो मैं ना, जब मुसलमान और इनकी बातें आती थी ना, तो मुझे उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर फील होता था। और वननेस पे मुझे समझ में नहीं आता था कि ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अभी वननेस जरूरी है। और हर मुसलमान बुरा नहीं होता है, ये मतलब। और मुझे गुस्सा आता था, तो मुझे कहीं ना कहीं ये समझ में आता कि ये मेरा कुछ तो ब्लॉकेज है। दूसरी तरफ जब शिवाजी के निकलते थे ना बातें या वो, तो यहाँ पे लोगों के अंदर जो प्रेम भाव है, वो प्रेम भाव मुझे मेरे अंदर नहीं आ रहा था। मुझे सिर्फ गुस्सा आता था कि एक व्यक्ति के नाम पे ना, मतलब पूरा सिटी को डिस्टर्ब कर देते हैं। ट्रैफिक ये हो जाता है ये। तो आज जब मैं टू व्हीलर पे जा रही थी ना, तो मैंने शिवाजी की मूर्ति को देखा ना, तो तभी मुझे इंट्यूशन आया और समझा कि एक टाइम पे ना, जो मुगल साम्राज्य के ऊपर जो उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई है ना, उनमें कहीं ना कहीं मेरी मृत्यु हुई है। और वाइब्रेशन आ रहा है। और ना, मैं किसी का पक्ष लेके नहीं, मैं तभी भी वही समझाना चाहती थी कि हर मुसलमान गलत नहीं होता है, सही। पर उन्होंने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया था, पर फिर भी वो रंज था। तो आज वो समझा। और स्टार्टिंग से फिर बाद में मेरी स्पाइनल कॉर्ड इतनी टाइट हो गई ना, और पूरा पेन पेन पेन। और मुझे याद आया कि अपने मेडिटेशन में ना, एक बार मैंने खुद को सैनिक के रूप में देखा था। तो वो सारे ब्लॉकेजेस, बहुत सी कड़ियां मतलब आज छूट गई। हम्म। क्या क्या बहुत। मतलब होता है। और वो रिलीज भी हुआ है ब्लॉकेज। और तुरंत ही ना, उसके बाद मेरे साथ हनुमान जी की एनर्जी कनेक्ट हो गई। तो मेरे हाथ छूट गए, और हनुमान जी कैसे ऐसे बैठते हैं ना, हम्म। नीचे हाथ रख के, मैं वैसे बैठ गई। मुझे समझ में आ गया हनुमान जी की एनर्जी है। और मेरे अंदर से श्री राम सीता, श्री राम जय श्री राम, सीता जय श्री राम, वही मंत्र चल रहा था। और जो बाबा जी का मैसेज था ना, कि मुझे मंत्र जाप करना है जय सीताराम। तो 2-3 बार मैंने ऑब्जर्व किया ना, तो मैं जय सीताराम बोलते बोलते ना, मेरे अंदर से ओम नमः शिवाय निकलने लगता था। तो मुझे के पता नहीं ये मंत्र से मैं क्यों कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो आज खुद हनुमान जी ने कनेक्ट होके, अब मैम आपकी तो लास्ट में आपने बोला, पर मेरा तो 15-20 मिनट के बाद तुरंत ही हनुमान जी कनेक्ट हो गए, और उन्होंने मुझे बुलवाया, राम जय सीताराम जय सीताराम। हम्म। और थर्ड आई पे मुझे शंकर भगवान भी दिख रहे थे, वो भी बोल रहे थे। वाइब्रेशन आ रहे मुझे, जय सीताराम। विशुद्धि चक्र पे भी विष्णु जी कनेक्ट होके बोल रहे थे जय सीताराम। ब्रह्मा जी का भी कमल देख के बोल रहे थे जय सीताराम। तो हम्म। सबने मुझे आज मुझे जाप करवाया। और एंड में जब आपने, और मुझे कि आप तो हनुमान जी का नाम ले ही नहीं रहे हो, सिर्फ हम्म। मेरे साथ कनेक्ट हुई है क्या हनुमान जी की एनर्जी। मैंने बोला ठीक है, चलने दो। मतलब मुझे सब मिलके सिखा रहे हैं कि जय सीताराम बोलना है तुझे। मैंने बोला ठीक है। और फिर 2 दिन से ना, मैं आपसे और बाबा जी से सवाल पूछ रही हूँ कि मैं क्यों हूँ, मतलब क्यों ये सिचुएशन में फंसी हूँ, मुझे निकलना है बाहर। खुद से लड़ रही हूँ, मैं एक पत्थर के जैसे हो गई थी। मुझे, मेरा दिल रो रहा था आज शाम को, पर 2 दिन से मेरी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। मेरे चाचा की डेथ हुई है, और मैं हम्म। घर नहीं जा पाई। तो मैं बस आपसे मनोमन पूछ रही थी और बाबा जी से पूछ रही थी। तो उसका भी लास्ट में आंसर मिला कि स्वीकार भाव रखो आप। जितना स्वीकार भाव रखोगे ना, उतना इजी हो जाएगा। और ये एक दिव्य आत्मा ही ये कर पाएगी। हम्म। कोई, मतलब तो वो आपने जो 2-3 लाइन बोली,
और मैं जो रोई मतलब मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि मैं रो ही नहीं पा रही थी, मैं पत्थर हो गई थी एकदम, हम्म। कि मैं क्या करूँ ही क्या, मतलब मेरे बस में ही नहीं है वो चीज। हम्म। तो वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत सुंदर। आपके अश्रु द्वारा वो स्टक हुए भाव भी रिलीज हो गए। जो भी हाँ। स्थिति है ठीक है, आप यहाँ ही बैठ के उनको आगे की जर्नी के लिए लाइट भेज सकते हैं। तो वो तो बहुत दिव्य कार्य होता है। तो वैसे ही प्रेयर कीजिए कि उनको वो आगे का जो उनके सोल प्लान के हिसाब से आगे की जर्नी के लिए वो आगे प्रस्थान करें। यही आपको प्रार्थना करनी है। दूसरी बात आपने बोला, जो जो भी भाव फील करते थे आप शिवाजी महाराज के प्रति, या मुसलमान सभी हमारे अ, आत्मा भाइयों के प्रति जो भी है, जैसे भी है, वो क्यों आप फील करते थे? क्योंकि आपने उस जन्म, एक जन्म में उस रिलीजन में या उस कास्ट में आपने जिया है। तो हर कोई बुरा होता है ऐसा नहीं है, सभी अच्छे हैं। बुरे हम तब बनते हैं जब हम गलत भाव को, गलत दिशा को पकड़ते हैं। हमारी लालसा जब बढ़ती है तब हमसे बुरे कर्म होते हैं। तो यहाँ कोई मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ऐसा कोई नहीं है। हमने भी कितने जन्म लिए होंगे हर एक कास्ट में, हमें भी नहीं पता। पर हम ध्यानी हैं, जैसे कि ध्यान के द्वारा हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, अनुभव को फील करते हैं या देखते हैं कि हाँ मैं भी इस कास्ट में थी या मैं भी ऐसी थी। तो यही आज भी वाक्य आया है कि सामान्य मनुष्य अपने कर जैसे बुरे कर्म का स्वीकार ही नहीं कर पाता। उसकी उतनी वो समझने की बुद्धि नहीं होती है। पर वो हर एक अपने अपने लेवल के हिसाब से सीखेगा जाएगा। तो यहाँ कोई बुरा नहीं है, सब अपने अपने, जैसे कि नर्सरी एल के जैसे हमें बाबा जी ने हम जैसे समझ पाए वैसे उन्होंने समझाया वैसा ही है। तो सभी अच्छे हैं। सिर्फ हमने उस जन्म में आपने उस भाव को स्टक किया था कि हमें क्यों बुरा कहा जाता है। तो आपने नेक्स्ट जन्म लिया कि इन दोनों की दूरियों को मुझे मिटाना है, पर वहां भी आपका वर्क अच्छे से नहीं हुआ। तो फिर से आपने वो प्रयास करना चालू किया है इस जन्म में हो। हम्म, तो यही है आपका जो है कि प्रेम भाव को सभी तक फैलाना, यही आपका कार्य है। और भी मास्टर्स अच्छे से आपको आगे लेकर जाएंगे, जैसे वो दिशा दिखाएंगे वैसे ही आपकी आत्मा की आवाज सुन के आगे बढ़ना है। बहुत सुंदर अनुभव। यहाँ कोई किसी को बुरा नहीं करता, कहता है हम सभी एक ही हैं। आत्मा लेवल पर सभी एक ही हैं। हाँ, नहीं मैम, तो यहाँ पे पुणे में थोड़ा है ना, मतलब शिवस यूट्यूब पे गया तो मतलब इसलिए मैं हम्म, बोल के रखती हूँ। और उन्होंने जैसे वैसे दिव्य आप। कार्य भी किए, वो भी दिव्य आत्मा है, उन्होंने दिव्य कार्य किए और उनके प्रति, उनके कार्य के प्रति, उनके बलिदान के प्रति लोगों के मन में प्रेम भाव है। जो ज्यादा उनके प्रति प्रेम को दिखाता है तो समझ जाना है कि वो आत्मा भले ही अब अनजान है। सिर्फ वो कोई पिक्चर मूवी देख के या ज्ञान को लेकर या आत्मा के भाव को फील कर वो कर रहा है, पर उसको ये भी ज्ञात होगा नहीं होगा कि उन्होंने उनके साथ बिताया है। इसलिए तो अट्रैक्शन है ना उनका। जैसे आपका काली माँ के प्रति है, आप हमेशा बोलते हो, या हनुमान जी के प्रति है, आपने कहीं तो उनकी सेवा की है, उनकी ऊर्जा में रहे हो, इसलिए आपका मोह या वो अट्रैक्शन इस जन्म में भी है। तो भले ही वो शिवाजी महाराज के प्रति जिन भी लोगों का प्यार है, वो उनको जैसे लगता है व्यक्त करते हैं, उन्होंने उनके साथ जिया है उस स्थिति को, इसलिए वो ज्यादा उनकी तरफ झुकाव रखते हैं। हम्म, तो हर एक अपने अपने लेवल में सही है, यहाँ गलत कोई नहीं है। यस, थैंक मैम मुझे, एक तो अभी आप बोल रहे थे तो दो बर्थ का रियलाइजेशन हुआ, क्योंकि मुझे सेकंड बर्थ का भी आपने बोला। और यू। मैं टू व्हीलर चला रही थी उस टाइम पे, मुझे रियलाइज हुआ। अभी मुझे सैनिक रूप में देखा, तो मतलब बहुत अच्छा। और एक बार ना अपने ही ग्रुप में हनुमान जयंती के दिन उन्होंने मुझे वननेस का ये सिखाया था। तो मतलब बार बार मुझे वननेस का मैसेज क्यों मिलता है,
ये भी आज क्लियर हुआ। और जो बात पहले मुझे सुन के गुस्सा आता था, अभी जो आप बोल रहे हो ना, तो हम्म, आफ्टर मेडिटेशन मुझे ठीक है, सबका अपना अपना है, मेरा फोकस सिर्फ बनने से, वो यस, भी मतलब मुझे फील हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मतलब। बहुत सुंदर, धन्यवाद चलने के लिए। धन्यवाद बिजल मैम। और आश्रय मैम, एडमिट कीजिए। अनम्यूट कीजिए आप, कैमरा ऑन करेंगे? नाही मा. यस, बोलिए। आत्मवंदन ना. आणि आत्मन, ग्रुपमधील सर्वांना कोटी कोटी आत्मवंदन. इतकं सुंदर ध्यान होतं ना की माझ्याकडे शब्दच नाही येत. एवढं ऊर्जा होती आणि मला ना 8 वाजल्यापासून ती ऊर्जा फील होत होती. माहित नाही मला का असं व्हायला आता की ती ऊर्जा ह्याच्या अगोदरपासूनच 1 घंटापासून ते गोल 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 फिरत होतं अगदी. आणि मी जेव्हा ध्यानाला बसले तेव्हा एवढी ऊर्जा होती की असं वाटत होतं माझं पूर्ण शरीर बर्फासारखं झाले. अगदी एकदम मी हलू पण नाही शकत एवढं. बहुत आणि भरपूर ऊर्जा होती सहस्रावरणीवरती आणि मला इतकं लिहायला आलं ना, मी 3-4 पानं लिहिला असं एवढं आले. त्यातलं मी अगदी थोडंच हे करते. यस, बोलिए। मी अनंत कार्य करणं मी जेव्हा लिहिता पण येत नव्हतं. माझे एवढे हे झालेले हात असे म्हणजे हम्म, बर्फासारखे. हम्म, पण मी आता थोडंसं जेवढं सुचले तेवढं दिले. मैं अनंत कार्य करना चाहती हूँ मगर मेरे कार्य में मुझे दिव्य अनुभूतियां और ऊर्जा ऊर्जा मुझे सहायता कर रही है। ऊर्जा का यह अद्भुत कार्य मुझे हर क्रिया के द्वारा मुझे महसूस हो रहा है। यह क्रिया साधना हर आत्मा के उद्धार हेतु दिया गया यह दिव्य कार्य है। ध्यान ज्ञान और साधना आहे. आणि क्रियावर एवढं आलं ना की तुम्ही सांगायच्या अगोदर क्रियावर मला एवढं लिहायला आलं म्हणजे मी सांगू नाही शकत तेवढं म्हणजे मला ते असं चालूच होतं कंटिन्यू. इतकं सुंदर. त्या हम्म। श्वासावर मी थोडस आणि माझ्याबद्दल एक वाक्य आले, मैं प्रयत्न और परिणाम का मी अद्भुत उदाहरण हूँ. हे माझ्यावर हा एक वाक्य आले. ये सही है। सभी ने जो भी क्रिया दीक्षा लिए है वो सभी जानते हैं कि कैसे परीक्षा को देते हुए राजश्री पंडित मैम ने एंट्री की थी बाबा जी के मैसेज के द्वारा। ये सभी जानते हैं। तो ये राइट है, बहुत ही सुंदर। चलो, और हमें जैसे कि बहुत दिव्य अनुभव हो रहे, तो बहुत अच्छा, संतुष्ट है। बाबा जी को हृदय से धन्यवाद। हम्म, बोलिए। आणखी एक थोडस सांगते. सांस का संबंध आत्मा से है, शरीर से है, पास्ट लाइफ से है सांस का संबंध, आते जाते विचारों से है सांस का संबंध, ऊर्जा से है, ध्यान से है, ज्ञान से है, सांस का संबंध शरीर से है, सांस रोकने के बाद ब्रह्मांड की अनुभूति होने लगती है. म्हणजे राइट, आणि सांस राइट। इतकं सुंदर ते एक्सप्लेन करत होते ना. माझ्याकडे ते मी लिहिलं नाहीये. इतकं सुंदर होतं ते की खूपच सुंदर ते. अपने त्याचे शब्द अनुभव पण किया। एवढे सुंदर. यस, बहुत बड़ी बात है। और ये वेळ जैसे साधनावर एवढे सुंदर आले ना की म्हणजे ते खूप. आणि तुम्ही जे सांगत होतात ना नंतर की ते हम्म, एक एक क्रिया घेतात आपण अमृत भरल्यासारखं आहे ते हम्म, नंतर त्याच्या अगोदरपासूनच ते खूप. आणि खूपच ते दिव्य अनुभव मला आज झाला. आणि असं मी स्टार्टिंगला बसले तेव्हा असं वाटत होतं की पूर्ण ध्यान ज्ञान आणि हे सगळं माझ्यासाठीच आहे असं शेवटपर्यंत मला. आणि पूर्ण अवेअरनेस मध्ये मी एक ना एक शब्द आज ऐकला. बहुत सुंदर। बहुत सुंदर अनुभव। थैंक यू राजश्री मैम, शेयरिंग के लिए हृदय से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राजश्री मैम। बहुत ही अच्छा आपका अनुभव। दीपिका मैम, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट की। नमस्कार मैम, सभी को मेरा नमस्कार। मैं ना जैसे अभी ध्यान में बैठी थी, कैमरा ऑन कर सकते हैं? मैं ना कमरे में अंधेरा करा हुआ ठीक है है, पर मैं कोई बात दिखूंगी नहीं। नहीं, नहीं कोई बात नहीं, रहने दीजिए, बोलिए। तो मेरे ना ऐसे फेस पे सामने अपने आप ही स्माइल्स अपने आप ही शुरू हो गई थी बननी बैठते ही, हम्म, अलग अलग। कभी नीचे को आपने देखा हनुमान जी के लिप्स कैसे हैं? हम्म, उनके लिप्स है ही नहीं है वैसे, पता नहीं अंदर कोई कहाँ है मुझे नहीं पता। हम्म, ऐसे ऐसे मेरे मुंह के ना वो बने जा रहे थे उन्हीं की तरह।
और फिर मेरे को ये थोड़ी देर बाद वैसे ही लिप्स बिल्कुल सामने दिखने लग गए अपने चेहरे के आगे, कि वो मेरे सामने बैठे हैं, सिर्फ उनके लिप्स दिख रहे थे और बाकी वो कुछ नहीं दिख रहा था मुझे। मैं वैसे ही बिल्कुल उन्हीं की तरह वही सेम कर रही थी, ऐसे ही बना रही थी अपने ऑटो को। और थोड़ी देर बाद मुझे आ, मैंने क्या देखा, झूला देखा, एक किसी को घर देखा मैंने, एक घर देखा, एक झूला देखा, एक आदमी को भी जाते हुए देखा, ये सब देखा। और उसके बाद मेरे ना मूलाधार से ऊपर मुझे बहुत जोर जोर से झटके लगने शुरू हो गए, ऊपर को एनर्जी उठ रही थी पूरे आज वाले में, मेरी एनर्जी ही उठती रही। फिर मुझे लगा मुझे शायद शायद कुछ दिक्कत हो रही है। मैं थोड़ी सी आगे को होके बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठ गई, फिर वो झटके आने बंद हो गए। मैं सोचा थोड़ा और पीछे होके बैठ जाती हूँ, फिर से वही हुआ, झटके इतने ऊपर ऊर्जा उठे जा रही थी बहुत ज्यादा। और जब आप बोलने वाले थे शिवलिंग, उससे जस्ट 1 सेकंड पहले मुझे शिवलिंग दिखे, और बहुत भारी, बहुत मतलब बहुत बड़ा शिवलिंग था, बहुत भारी टाइप का शिवलिंग था वो, और उनके बीच में एक प्रकाश चमक रहा था, ये मैंने देखा। और मुझे ये भी नहीं ध्यान कि आप कुछ रिलीज करा रहे हो, वो तो मुझे अभी मैम वो जो बोल रहे थे ना, विजुअल मैम, तो पता चला नहीं, उनका लास्ट। उनका हुआ है वो, उनका अच्छा हुआ अच्छा है। अच्छा, ओके ओके। फिर मैंने क्या देखा, मेरे मैंने एक गोल्डन कलर की बिल्कुल लंबी सी चीज देखी, और उसके नीचे सर्कल था। वो ऐसे लगा नीचे से उठी है, कहाँ पेट में नीचे से उठ के हवा में उड़ती उड़ती वो ऊपर चली गई। वो क्या था मुझे पता ही नहीं है, बिल्कुल गोल्डन था वो, और वो ऊर्जा, ऊपर चला। ऊर्जा का वो स्वरूप ही, ऊर्जा उठ रही थी। हम जैसे कि अलग अलग आकार में उसको देखते हैं ना, वही ऊर्जा आपके ऊपर उठ रही थी, वही देखा आपने। हाँ, और वो ऊपर उठते उठते चली गई। मैंने कहा हम्म। पता नहीं, हाँ ये मुझे भी लगा कि ऊर्जा है, हम्म। और मैंने कहा जो मेरी ऊर्जा उस टाइम मुझे महसूस हो रही थी, वो मेरे में से निकल के बाहर जा चुकी है, मुझे ये लग रहा था। हम्म। मैंने वो देखा, मेरे से इवन कि बैठा भी नहीं जा रहा था, मुझसे इतनी दिक्कत होने लगी थी, बारी बारी ऐसे हिले जा रहा था ना, कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था। फिर हम्म। आपने बोला मुंह से सांस करो, फिर वो ऐसे किया, थोड़ा सा उससे भी आराम नहीं मिल पा रहा था, ओके। बहुत ज्यादा ऊर्जा थी। और अभी गहरे मैम जो एक बता दो रहे थे तीन ना, बार छोड़ना है और बॉडी को रिलैक्स करना है, जब ऐसे ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा स्टेबल अच्छा, होते हैं। आज दो पता नहीं जैसे। शायद हस्बैंड और मैं इकट्ठे बैठ के कर रहे थे, वो आज घर पे आए थे ना, हम ओके दोनों ओके इकट्ठे बैठ के अब योगा अभी ये करते ध्यान, ओके शायद ओके। इसलिए ऊर्जा हमारी ज्यादा होगी। दोनों की एक साथ, यस, बहुत सुंदर। हाँ, और अभी मैम जो बता रहे थे ना, हम्म। क्या नाम है, राजश्री राजेश्वरी मैम। मैम, बिल्कुल एक एक पॉइंट बिल्कुल उन्होंने सच है, एक एक मतलब क्रिया योग के बाद जो जो मैंने देखा है वो सब था, कि सांस को रोको आप ब्रह्मांड देखोगे, वो सारा चीज है उसमें। यस। मैं तो सभी से यही कहूंगी, हर कोई जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सब ये मतलब ये ज्ञान लेके आपका ज्ञान पूरा है, अभी भी अधूरा है, उसके बिना अधूरा है ये ज्ञान, मुझे ऐसा लगता है। ये राइट। हर किसी को लेना चाहिए। यस, बहुत सुंदर बात आपने बोली, बहुत ही सुंदर। ये सब हाँ, है। जो एक बार ये ले लेगा ना, उसको अपने आप रियलाइज होगा कि हम कहाँ पे पहुंच चुके हैं। थैंक है। यू दीपिका मैम। यस यस, ऐसे ही जब दिव्य अनुभूति हो रही है, अपने में दिव्य बदलाव हो रहा है, तो आनंद हाँ उससे, जैसे दीपिका मैम बोल रहे हैं, वैसे ही साझा करेंगे तो और भी मास्टरों को पता चल जाएगा सही में इनको अनुभव हुआ है, तो उनको भी हाँ, एक मैं दिशा भी मिल जाए। चाहती हूँ यही कि सभी ना यहाँ तक आ गए हैं तो आगे भी हमारे साथ पहुंचे, कि वो हमारे साथ ही चले इस जर्नी में आगे तक। बहुत ही दिव्य विचार है आपके, ये बहुत हाँ, सुंदर। सबको थैंक कहूंगी अगली बार कोई भी मिस ना करे, सभी आए, ज्वाइन करे, देखो और आपके लिए कितने अपनी ये हार्ट्स, जर्नी पूरी करे इसी आपके लिए जन्म। इतने हार्ट्स आ रही, कितनी दिव्य बात और दिव्य विचारों को आपने रखा है आप, जैसे कि क्या बोलूं, सामने ही है ये सभी, सभी लव एनर्जी भेज रहे हैं आपको। थैंक यू दीपिका जी, हृदय से धन्यवाद शेयरिंग के लिए। यस। ठीक, थैंक यू मैम। थैंक यू दीपिका मैम। राजश्री मैम, आपको कुछ बोलना है? नहीं, पहले प्रशांति मैम को ले लेंगे, फिर राजश्री हाँ, मैम। ठीक है ठीक है। हाँ।
अनम्यूट कीजिए ना, सुवर्ण मैम ना पहले। हाँ ठीक है स्वर्ण मैम, एक मिनट, स्वर्ण मैम कहाँ है? हाँ अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए। क्या मैं? आत्मवंदन शिल्पा मैम, ओके। आत्मवंदन बसंती मैम। बहुत ही आत्मा। सुंदर राजश्री, मेरे को कहना है कि राजश्री मैम ने कुछ लिख के रखना चाहिए। नहीं तो हमको पेज भेज दो कि आपको क्या नॉलेज मिला है आज का। और आज का ये ध्यान तो बहुत ही एनर्जेटिक था, पावरफुल था। और आपने जो इतना अपवर्ड पुल था ना, ऊर्जा बहुत आ रही थी। और आपने जब बोला राइट, ब्रह्मा विष्णु महेश का, महेश विष्णु और ये ब्रह्मा जी का, तब और तब पूरे गर्दन, नेक गोल गोल घूम रही थी और हार्ट बीट्स बढ़ रहे थे। और मुझे कभी कभी हार्ट बीट्स बढ़ रहे हैं ऐसे दोपहर को भी कभी कभी लगता है कि अचानक हार्ट बीट्स बढ़ रहे हैं। और शाम को ही श्री राम जी के यानी मेरी इच्छा है, मैं कभी गोंदोले गई नहीं हूँ, तो शायद उन्हीं की तरफ से मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि आप आओ आओ करके। और वो कनेक्शन हो रहा है बहुत कि श्री राम के वहां पे। तो हम आज ही मैं बात कर रही थी ऐसे, ऐसे अनुभव हुआ मेरे को। और अभी याद नहीं आ रहा है बट, और आपने जब शिवलिंग का बोला तो मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी कि अभी मैं योगी कथामृत पढ़ रही हूँ ना, स्वाध्याय। तो अभी मेरे तीन तीन इसमें मैंने क्रिया योग के बारे में, वो जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 26 वो पढ़ा। तो उसमें पूरे क्रिया योग का योगानंद जी ने बताया है। बट उन्होंने उन्हें कुछ लिमिटेशंस दिए थे बाबा जी ने, कि कुछ गूढ़ ज्ञान जो है वो सभी तक नहीं, सामान्य लोगों के लिए ना, तो जितना है आवश्यक उतना ही आप ये करो। बट उसमें बहुत ही दिव्य ज्ञान था। और मैंने फ्राइडे को वो पढ़ा। और फिर ये है ना, अपने श्रीपा श्रीवल्लभ की पोथी है, वो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ। तो उसमें भी है। कोइंसिडेंटली ऐसे पहले भी बहुत ऐसे होता था कि उसमें जो है, और मेरे लाइफ में वो कुछ तो भी मुझे सिंबल, सिग्नल्स या सिंबल्स आते थे, यानी कुछ प्रतीत होता था। तो उस दिन मैं वो पढ़ रही थी ना श्रीपा श्री वल्लभ का, तो जो योगी कथामृत में 4-5 सेंटेंसेस है क्रियायोग के बारे में, वही सेम टू सेम मैंने उस दिन श्रीपा श्री वल्लभ के चरित्रामृत में वही सेंटेंसेस, 5 सेंटेंसेस मैंने पढ़े। जस्ट सेम शब्द और सेम वाक्य। तो उन्होंने उसमें भी है बाबा जी का और ये सब। पर फिर कोइंसिडेंस आफ्टर 2 डेज मुझे वही प्रतीत हुआ कि उसमें आपको जिन्होंने किया है सबको ज्ञान है ही, वो मुझे भी करना है। अभी कुछ चल रहा था तो बट वो योग्य ये समय आएगा तो। जरूर अभी तो जरूर। हाँ, वर्ल्डली नॉलेज है बट। आपकी हाँ आत्मा की इच्छा, आपका आत्मा जब रेडी हो जाएगा तब जरूर हाँ करिए आप। हाँ यस, यही है कि ज्ञानेश्वरी में भी है उसका उल्लेख। जैसे हाँ कि शब्द अलग हो सकते हैं पर ज्ञान उन्होंने वही समझाने की कोशिश की है। जैसे कि हाँ अभी हाँ। ये ज्ञान बाबा जी को सभी तक पहुंचाना है, क्रिया दीक्षा से हम कैसे, जैसे कि दिव्यता से आगे बढ़ सकते हैं स्पीड पकड़ के। तो ये जरूरत है, अब समय की मांग है कि हर एक आत्मा को करना चाहिए। तब सिर्फ दिव्य मास्टर्स जैसे ऋषि मुनि हो, साधु संत हो, वो सभी करते थे, पर हमारे सामने, मुझे ऐसा लगता है, हमारे सामने वो नहीं साझा करते थे क्योंकि हम उस लेवल की या उस सोच के नहीं थे कि उस ज्ञान को हम समझ पाए। तो उन्होंने अ- अपने आप वो कार्य करके अपने अंदर की ऊर्जा बढ़ा के हम सभी तक पहुंचाया, सृष्टि को दिया। और वो हाँ कितना भी बुक में आप पढ़ो, पर रियल में जो क्रिया दीक्षा की जो भी क्रिया या जो भी ऊर्जा है महसूस करेंगे, जो भी है ज्ञान, वो किसी भी बुक में साझा करने के लिए अलाउ नहीं होता है। भले ही हाँ अभी आपने ये वर्ड्स बोला कि राजश्री मैम को शेयर करने के लिए, तो ये उनके समझ के लिए उनको आया है। तो क्रिया दीक्षा का ऐसा है कि हम थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, पर जो एक्चुअल में मेन पॉइंट होते हैं, जो ज्ञान होता है वो नहीं शेयर कर सकते। वो यूनिवर्स का ही वो रोक होता है, नहीं बताना।
हाँ सही है, क्योंकि वो बुक में भी वही, योगानंद जी ने भी वही ये किया है। कि वो हम्म अनुभव लेने की बात है ना, वो यस यस हर एक आत्मा को। क्योंकि वो सही है। जैसे कि सुनने से वो गलत डायरेक्शन में जाने से अच्छा है कि आप प्रैक्टिकल करो, समझो, हाँ देखो, जानो और फिर आगे बढ़ो। क्योंकि हाँ। बताने से, जैसे कि हमें गुड़ खाना है तो कोई गुड़ खा के हमें स्वाद बताएगा तो हम सुनेंगे, हम्म, मुख पे थोड़ी सी स्माइल होगी, पर क्या उस गुड़ के स्वाद को हम चख पाएंगे? नहीं, उसके लिए तो खुद खाना पड़ेगा। हाँ सही है। यस यस, थैंक थैंक यू थैंक यू थैंक सो यू मच। थैंक यू ग्रेटिट्यूड। थैंक यू थैंक यू। प्रशांति मैम, अनम्यूट कीजिए। मैम आप आत्मवंदन। आत्मनिर्भर बोलिए। मैम लाइट ऑन नहीं कर सकती मैम। कोई बात नहीं, बोलिए। मैम आज का तो वो बहुत एनर्जी फील किया। मैं पहले स्टार्ट करते पहले पहली बार मैं बाबा जी से बोल गई कि मुझे ये हीलिंग होना चाहिए, आप प्लीज कीजिए, ऐसा बोला था। हम्म बाद में स्टार्टिंग आप वो ज्ञान सुन रहा था, लेकिन बाद में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं चला, लेकिन कान में सुन रही थी। हम्म मैं एक खुद को एक क्लास में बैठी हूँ लास्ट बेंच पे, हम्म और वहाँ सभी मेडिटेशन कर रहे हैं, और मेरा सिर तो पूरा पूरा झुक रही थी। तो स, मैंने देखा कि सभी मेडिटेशन पे से बाहर आए हैं, लेकिन मैं बाहर ही नहीं आया था। हम्म तो मास्टर आके बोला छोड़ दो, ऐसा उसको छोड़ दो, ऐसा बोला। ये ही, और ये भी मन में आ रहा था कि मैं आज 1 घंटा से ज्यादा 2-3 घंटे से यहाँ मेडिटेशन कर रही हूँ, ऐसे ही मन में आ रहा है आज का मेडिटेशन मैम। ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू शेयरिंग करने के लिए। यही कि इसलिए हमेशा बोला जाता है कि अ, आप सभी को, जिनको भी नए मास्टर को जुड़वाना है, तो इन्फिनिटी अनंत पंचमी 41 डेज आप जुड़ के देखिए, आपके अंदर चेतना का विस्तार भी होगा, आपका हीलिंग भी होगा। प्रॉपर ही हीलिंग जो होता है बाबा जी की इच्छा के अनुसार वो तो होता है, पर हर रोज यहाँ हम समझ भी नहीं पाते, पर हमारे ऊपर वो प्रोसेस होती है, हीलिंग होता है। कुछ अंश मात्रा में तो हीलिंग होते रहता है। वैसे ही आज आपने, विजय मैम ने वो अनुभव किया, क्योंकि इतनी दिव्य मास्टरों की, हर एक मास्टर की एनर्जी आके हमारे तो सभी ब्लॉकेज तो रिलीज होते ही है, और हमारे अंदर चेतना भी बढ़ती है, तो अपने आप वो हील होने लगता है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि पर्सनल हीलिंग से अच्छा है कि आप ग्रुप में जुड़ जाइए। आप स्वयं उनको हील कर सकते हैं, इतनी ऊर्जा आप में बढ़ेगी, और हील भी मास्टर भी आपको करने के लिए सहायता प्रदान करेंगे। यही। यस। थैंक यू शेरिंग। मैम और एक बात है मैम, बोलिए। मुझे भी ड्रीम में राम राम बोलने का अ, शिव जी ने बोला था, हम्म लेकिन मैं बोल नहीं पाती थी, क्योंकि ड्रीम में भी कुछ हुआ तो मैं ओम नमः शिवाय बोलती थी, हम्म इसलिए होश में करती थी, लेकिन ज्यादा नहीं कर पाती थी। हम्म आज बिजल मैम ने भी इसके थ्रू हम्म मुझे और भी नॉलेज हो गया। हम्म अ, मन बहुत हल्का हो गया कि मैं नहीं नहीं राम नाम भी करना है, बोला है तो करना ही है, ऐसा मन में आया। थैंक यू बिजल मैम को, सबको मैम, थैंक यू वेरी यस। मच। थैंक यू। यहाँ राम हो, रहीम हो, शिव हो, सभी एक ही है। सिर्फ कैसे कि जैसे कि हम सभी आत्मा बंधु हैं, पर जो अ, जैसे कि रिलेशन में हम जैसे समझाने के लिए मैं और वसंती मैम सिस्टर सिस्टर है, तो आप सभी के प्रति भी प्रेम है, उसके प्रति भी प्रेम है, पर उसके प्रति और एक उस दूसरी बाजू भी है प्रेम की। तो यही कि आपने कभी उस परमात्मा की, उस स्वरूप की पूजा की है, आराधना की है, या जो भी है,
उनके लिए कुछ आपके थ्रू होता है, उतना आप पूजा पाठ मंत्र जाप जो भी किया है, आपके अंदर उनकी ऊर्जा को आपने महसूस किया है, किसी जन्म में वो साधना की होगी उनकी, तो वहां से आपको जल्दी से प्राप्ति होगी। इसलिए वो याद दिलाते हैं कि आप राम नाम जपो, अब कृष्ण का नाम जपो, क्योंकि किसी जन्म में हमने किया है तो जल्दी से हम कनेक्ट हो पाते हैं उस एनर्जी से। सभी तो एक ही है, हम सभी को पता है, पर फिर भी हम जल्दी जल्दी समझने के लिए, उनको पहचानने के लिए, जो अपना हमेशा पास में रहता है उसको ही हम उसके ऊपर अच्छे से ट्रस्ट करते हैं और उसकी बातों को, उसके ज्ञान को समझते हैं। तो उसी प्रकार वो दिखाते हैं कि आप ये करो, आपके लिए ये सही है। तो लास्ट में तो ऊर्जा ही है, चेतना ही है परमात्मा स्वरूप में। Yes, बहुत सुंदर, थैंक यू। शेयरिंग करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू प्रशांति मैम, धन्यवाद। राजश्री मैम, आपको कुछ बोलना है? अनुमति कीजिए। आत्मवंदन मा. आत्मवंदन बोलते। आत्मवंदन सर्वांना कोटी कोटी आत्मवंदन. मला एक सांगायचं होतं की श्वास म्हणजे श्वासावर तर भरपूर आलेले, पण मला एक पॉइंट सांगायचं होतं की श्वास असं एक म्हणजे जादूची कांडी त्याला असं म्हणू शकतो की आपण श्वास असा आहे की आपण सगळ्या गोष्टी मिळू शकतो. असं म्हणजे मला जेवढं लिहिण्यातून आले ते एक असं की त्या श्वासावर आपण सगळ्या गोष्टी मिळू शकतो. की जसं की मी आता दीपिका मॅमचं दुपारी 5-6 वाजता त्यांचा अनुभव ऐकत होते, वाचत होते, ऐकत होते. तर मला असं आलं की यांनी सगळ्यांना सांगायला पाहिजे की अनुभव की किती सुंदर अनुभव आहेत. यांनी सगळ्यांना सांगितलं तर सगळेजण तयार होतील क्रिया दीक्षेसाठी. मेन पॉइंट हा त्यांनी स्वतःहून त्यांनी हे केलं की अशा गोष्टी घडायला लागल्यात. मला खूप अशा छोटे छोटे अनुभव येलेत की आपण फोकस फक्त आपल्या श्वासावर ठेवला ना तर सगळ्या गोष्टी आपल्याला मिळतात. कसा ठेवायचा पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह हे असं. बहुत सुंदर, थैंक यू शेयरिंग करने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू राजश्री मैम। आप इन सभी का, दीपिका मैम आपका पहले का 100 से या आपको बात करनी है? अनम्यूट कीजिए। मैम ने क्या बोला वो बता दो बस। उन्होंने बोला है कि आज उन्होंने आपका जो क्रिया दीक्षा के ग्रुप में अनुभव सुना, देखा, रोज ही सभी देखते हैं, तो उनके मन में ऐसा आया कि इनको इतना दिव्य अनुभूति हो रही है, अनुभव हो रहा है, तो वो उनको बताना चाहिए कि ये क्रिया दीक्षा के कारण इतने मुझे अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं। उनके मन में आया था, और आज ना बातें होते हुए, आप दोनों बात भी नहीं करते हो, फिर भी वो बात आपने रखी अपने मन से, तो वो उनके लिए बहुत एक प्लस पॉइंट या खुशी हुई कि बिना बोले ही आपने वही पॉइंट को साझा किया। दूसरा उन्होंने बताया कि श्वास से ही हम सर्व कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जी जैसे कि आपको भी अनुभव हो रहे, बहुत सुंदर, बहुत दिव्य, वैसे उनके भी जीवन में छोटे मोटे ऐसे अनुभव उनको भी हो रहे हैं, तो उनको भी लगता है कि वो दीक्षा के बाद इतने अनुभवों को मैं भी देख रही हूँ, समझ पा रही हूँ, उनके भी जीवन में परिवर्तन उनमें हो रहा है, तो वो भी आनंदित है। वो मराठी में बोल रहे थे वही, यही है। अच्छा Yes, yes. नहीं, मैं जो बोल रही थी ना, मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे ऐसे से बोले जा रही हूँ। हम्म, मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, मुझे थोड़ा सा था कि मुझे बोलना है। वो आगे जो जो मेरे मुंह से निकल रहा था मुझे खुद नहीं पता अपने आप मैं वो कितना एनर्जी, कुछ क्या क्या बोल दिया। वो बाबा जी ने ही आपसे हाँ बुलवाया, हाँ अपने आप तय करके नहीं बोले, वो समझ में आता है ही। बहुत सुंदर। हाँ, मैं बिल्कुल भी वो मेरे शब्द नहीं थे। पर जैसे बहुत देखो, अच्छी मास्टर चीजें। आपको आगे लाके ये प्रचार या इस ज्ञान को बांटने के लिए आपके थ्रू उन्होंने ये सब रखा है, तो सचमुच दिव्य है। मास्टर सभी हमसे करवाते हैं। थैंक यू शेयरिंग के लिए सभी का हृदय से धन्यवाद। और थैंक बाबा जी माता जी को शिल्पा मैम। बहुत, हाँ आपको। थैंक यू मैम। मेरा अनुभव बताती हूँ मैं। यस, मुझे ऐसा अनुभव, आपने बोला ना कि आवाज आ रही है मेरे?
आ रही है, बोलिए। स्पॉटलाइट पे आत्मा लगी। सभी को आत्मवंदन भारती शिल्पा मैम, भारती मैम, थैंक यू। मेरा अनुभव ये है कि दीपिका मैम, रायश्री मैम सब क्रिया दीक्षा लेके बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है उनके। मैं क्रिया दीक्षा किया नहीं, तब से मुझे आपका क्रिया दीक्षा हुआ, तब से मेरे ग्रुप में बैठते ही मुझे एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा लगा कि क्रिया दीक्षा जिन्होंने भी किया है और ग्रुप में शेयरिंग करते हैं, उनके मुंह से वाणी सुनते ही ऊर्जा महसूस होता है। मुझे भी लग रहा है कि क्रिया दीक्षा करनी चाहिए, ऊर्जा लेनी चाहिए क्रिया दीक्षा के, ऐसे मुझे अंदर से लग रहा है। दीपिका मैम, रायश्री मैम बोल रही है, वह मैंने पिछली बार बोला था कि क्रिया दीक्षा जब से हुई है, तब से मुझे ऊर्जा बहुत, ग्रुप में बैठते ही ऊर्जा फील होती है। और मेरा अनुभव आज का ऐसा है कि आपने बोला ना कि 5 मिनट शांत बने रहना है, तब मैं शांत बनी रही, तब अंदर से मुझे एक मंत्र चैंटिंग हो रहा था कि ओम भू भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम। तब गायत्री मूलाधार से मंत्र। सहस्त्र चक्र, हाँ, मूलाधार से सहस्त्र चक्र पे मेरे अंदर से ही कमल उमल रहे थे। और ऐसे कमल के एक एक चक्रा से कमल बाहर आ रहे थे, और उनके उनके अंदर से जो स्पंदन होते ना, जैसे कि पानी की बूंद जैसे मणि जैसा तैयार मुझे होता है, वैसे पानी की बूंद होते हैं, स्पंदन बाहर निकल रहे थे मेरे शरीर से। और एक एक स्पंदन ना, स्पंदन से उनके एंजल्स तैयार हो रहे थे मेरे सामने। फिर ललिता माँ अंदर से ही सहस्त्र नाम मंत्र चैंटिंग कर रही थी ललिता माँ, और सामने मेरे बैठे, और होम हवन होता है ना, हवन कर रही थी ललिता माँ। और ये एंजल सब है ना, वो हवन में बैठे थे उनके ललिता माँ के सामने, मैं भी हवन में बैठी बैठी और इतनी मुझे ऊर्जा महसूस हो रही कि मुझे ठंड इतनी लग रही थी कि जैसे कि मैं बर्फ में ध्यान में बैठी हूँ। फिर मैं बेटे के ध्यान में बैठते ही आवाज दिया है कि मुझे कंबल दो, मैं शाल ओढ़ के बैठी, और फिर भी मुझे ठंड लग रही थी, इतना मेरा शरीर ठंडा पड़ गया था। फिर मुझे बाद में ललिता माँ जब सहस्त्र नाम मंत्र चैंटिंग कर रही थी, होम हवन कर रही थी, तब मुझे थोड़ा पर 4 लाइन लिखने आ गए। 1 मिनट। वाणी से सुने और श्री हरि का नाम ले, नाम से प्यार करना आसान था। जीवन करे जीवात्वा, अन्न ही संपूर्ण सार है। उद्रभरम नोहे यज्ञ कर्म को जानो। ऐसे मुझे कुछ तो लिखना आया है, ये फिर मुझे कुछ फिर समझ में से नहीं आया। हाँ, आप मुझे भेजिए, फिर कल मैं ये इसको ठीक है। ऊपर बताऊंगी। यस, बहुत हम्म, सुंदर है, इसका अर्थ है वो समझना पड़ेगा। तो आप मुझे भेजिए, हम कल इसको ये करेंगे। यस, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यस, यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। यही आपने जैसे ही थोड़ा सा वो पानी का या कमल का वो शेयरिंग किया है, वो हर एक चक्र के ऊपर वो आपने महसूस किया है, हर एक चक्र के ऊपर कमल, ये बहुत दिव्य अनुभव है। और पानी का वो बूंद जैसे गिरने पर उससे छींटे निकलते हैं या ड्रॉप्स निकलते हैं, वैसे ही हम्म, अनुभव थोड़ा बहुत सिमिलर दीपिका मैम का भी आज का है। तो देखिए, आप हम्म, जो बोल रहे कि उनके मुख से उनका अनुभव सुनने पर भी आपको वो एनर्जी फील हो रही है, तो ये सही है। और हम्म, आज एक वर्ड्स मैंने बोलना देखा था, पर मिस हो गया था मेरे से। एंजल्स कनेक्ट हो गए थे, हम्म, पर ये वर्ड्स मैं बोली नहीं, तब तक दूसरा ज्ञान मेरे पास आ गया था, पिक्चर दूसरा आ गया था, पर आपने वो कैच किया, तो बहुत सुंदर। यस, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू शेयरिंग धन्यवाद, के लिए। आप सभी का हृदय से धन्यवाद जुड़ने के लिए। हम धन्यवाद, सेशन को एंड करेंगे। धन्यवाद ऑल मास्टर्स। शुभ रात्रि। धन्यवाद धन्यवाद, वसंत मैम। धन्यवाद शोभना मैम। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को, धन्यवाद शिल्पा मैम। धन्यवाद। धन्यवाद।